नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों देखिए, जैसे कि सर्दियों का मौसम है और फूलों की बहार है, तो इसमें कितने सारे ऐसे फूल हैं जो इस टाइम पर ब्लूमिंग कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम प्लांट तो लगा लेते हैं फ्लावर का और वो इक्का दुक्का फूल आता है उस पर। तो सबसे पहले तो देखिए, आपको मिट्टी का चुनाव करना होगा कि मिट्टी किस तरीके से उसमें बनानी है आपको। तो बास्केट में अगर आप लगा रहे हैं फ्लावर प्लांट, तो उसके लिए आपको मिट्टी इसकी अच्छे से तैयार करनी होगी। तो देखिए, मेरे पास ये बास्केट है, इसी में मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से अपने बास्केट तैयार किए थे और इतने सारे फूल मैंने किस तरीके से पाए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आप सभी तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, अगर आप बास्केट में लगा रहे हैं या गमले में लगा रहे हैं तो गमले में थोड़ा बहुत मिट्टी ज़्यादा चल जाती है। अगर हम हैंगिंग बास्केट में फ्लावरिंग प्लांट लगा रहे हैं तो उसका हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि इसमें जो चैन वगैरह होती हैं वो टूट जाती हैं अगर ज़्यादा वेट हो जाए। तो देखिए, फ्लावरिंग भी हमें अच्छे से लेनी है, तो इसके लिए आपको मिट्टी बहुत अच्छे से बनानी होगी। अगर हम 4% मान के चलें तो आपको कम से कम 3% उसमें खाद और राइस हस्क लेनी है अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है, और 1% आपको आपकी गार्डन सॉइल लेनी है, जो रेत वगैरह उसमें पहले से ही मिला हुआ होता है। तो ये लेनी है। अगर रेता नहीं है मिला हुआ आपके गार्डन सॉइल में तो थोड़ी बहुत आप सैंड की मात्रा उसमें ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं लेनी है। 1% ही वो तैयार करनी है, 3% आप खाद और राइस हस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोकोपीट है तो 2% आप उसमें खाद लें, 2% उसमें आप कोकोपीट लें और बाकी का आप गार्डन सॉइल और राइस हस्क ले लें। तो उसमें राइस हस्क की मात्रा आप कम कर लें। बस यही थोड़ा सा फ़र्क करना है आपको, और साथ में ही उसमें फंजीसाइड डाल दें, जिससे फंगस वगैरह ना लगे और आपका प्लांट सेफ रहे। तो ये आपको अपनी बास्केट के लिए मिट्टी तैयार करनी है। और अगर आप गमले के लिए तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए आप मिट्टी की मात्रा 1% बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, मैंने ये मिट्टी तैयार की है और इसका मैं आपको रिज़ल्ट दिखाऊंगी कि मुझे बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट मिला है। बहुत अच्छे से मेरे प्लांट पर फ्लावरिंग हुई है। बात करूंगी मैं यहाँ पर पिटूनिया की। तो पिटूनिया का जो प्लांट है, देखिए वो सर्दियों का मुझे तो बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट लगता है। जब बास्केट भर जाती हैं, गमले भर जाते हैं, तो बहुत ही सुंदर वो फ्लावरिंग प्लांट लगता है। वैसे तो देखिए, सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग प्लांट आते हैं और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है, लेकिन ये मिट्टी अगर आप सभी प्लांटों में जो फ्लावरिंग प्लांट है उनके लिए यूज़ करेंगे तो आपके मेरी गारंटी है कि आपके जो फ्लावर प्लांट हैं सभी पर भर भर के फ्लावरिंग होगी। दोस्तों, मेरा तो यही कहना है कि पहले से आप मिट्टी अच्छे से तैयार कर लें। अगर आपने मिट्टी अच्छे से तैयार नहीं की है और बाद में आप अच्छा प्लांट ला रहे हैं, उसको अपने गार्डन में लगा रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, और फिर देखते हैं कि इस पर तो अच्छे से फ्लावरिंग नहीं हो रही है, उसके बाद आप उसमें खाद पानी देते हैं तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता है जितना अच्छा आप अगर उसकी मिट्टी पहले से ही तैयार कर लें अच्छे से और फिर आप उसमें प्लांट लगाएं। तो वो देखिए तेज़ी से ग्रोथ भी करेगा। जब आपका प्लांट हेल्दी होगा तो अच्छे से वो फ्लावरिंग भी करेगा। बाकी की टिप्स मैं दिखाऊंगी आपको कि अलग से फिर जब प्लांट लगाते हैं उसके बाद उसके साथ क्या करना चाहिए जिससे वो अच्छे से और भर भर के फ्लावरिंग करे। तो सबसे पहले तो आप मिट्टी अच्छे से बना लें। मेरे पास ये कॉटन की एक बोरी पड़ी हुई थी, वो गल गई थी पूरी तरीके से, तो मैंने उसका भी यूज़ कर लिया है। अपनी मिट्टी में डाल लिया थोड़ा बहुत, और थोड़ी बहुत देखिए जो टुकड़े बचे हुए थे वो मैंने बास्केट में नीचे डाल लिए हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप कॉटन का कोई भी कपड़ा नीचे डाल सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक की ये बास्केट होती हैं, गमले होते हैं, तो उनमें आप कॉटन का कपड़ा डाल सकते हैं। सर्दियों में प्रॉब्लम नहीं होती है प्लांट के साथ, लेकिन गर्मियों में हीट की वजह से उनकी जड़ें खराब हो जाती हैं, जो प्लास्टिक के गमले वगैरह हम लाते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो समय के साथ अच्छे से डिकम्पोस्ट होकर खाद बन जाती हैं। तो देखिए, मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला है और वो मैं आपके साथ शेयर भी करूंगी कि मुझे इसका रिज़ल्ट कैसा मिला है। बहुत ही अच्छे से भर भर के फ्लावरिंग हो रही है, और मैंने कम से कम 2 महीने बाद मैं इसमें खाद डालूंगी, जो भी मुझे लिक्विड वगैरह इसमें खाद डालनी है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं इसका रिज़ल्ट 1 महीने बाद का। तो देखिए, ये 1 महीने बाद का रिज़ल्ट है इसका, इसी बास्केट का। मैंने इसी तरीके से अपनी सभी बास्केट तैयार किए हैं और ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट मुझे इसका मिला है। एक एक प्लांट मैंने इन बास्केट में लगाया, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी बास्केट नहीं है, 5 इंच की बास्केट है, छोटे वाली है। जो बड़े वाली बास्केट होती है उसकी चौड़ाई ज़्यादा हो जाती है। और देखिए कितने अच्छे से इस पर फ्लावरिंग हो रही है। पिटूनिया हो या आपका पैंजी वगैरह, कोई भी प्लांट जिसकी सैलो जड़ें हैं, बहुत सारे प्लांट हैं इस टाइम पर
तो उनको आप इस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। जब मैं इनको लाई थी तो बहुत छोटे छोटे से ये प्लांट थे, यानी मैं इनकी सीडलिंग लाई थी, काफ़ी छोटे छोटे से बेबी प्लांट थे। और देखिए 1 से 1.5 महीने में ही ये कितने अच्छे से फ्लावरिंग करने लगा है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप इनको, जो इनकी जड़ें होती हैं, बिल्कुल मिट्टी में ना गाड़ें, थोड़ा सा इनको ऊपर रखना है। यानी पानी अगर हम इसमें देंगे तो देखिए इनकी पत्तियों पे नहीं लगना चाहिए। अगर पत्तियों पे लगेगा पानी तो ये फंगस जल्दी पकड़ जाता है प्लांट, बस ये ध्यान रखना है। और जब भी आप पानी दें तो मिट्टी को चेक करके दें कि मिट्टी थोड़ी बहुत गीली तो नहीं है। अगर गीली मिट्टी है तो पानी ना दें। तो हल्का सा आपको लगे कि मिट्टी इसकी प्लांट की सूख गई है तभी इसको पानी दें, ज़्यादा सूखने भी नहीं देना है। अगर ज़्यादा मिट्टी सूख जाएगी तो आपका प्लांट मुरझाने लगेगा। और देखिए जो फ्लावर खिल गए हैं और थोड़ा बहुत मुरझा रहे हैं तो उनको आपको पिंच कर देना है, क्योंकि जो स्पेंट फ्लावर होते हैं उनको नहीं रखना है प्लांट पर। अगर फ्लावर जो हो गए हैं वो मुरझा गए हैं तो वो देखिए उससे सीड्स बनाने लगता है आपका प्लांट। फिर प्लांट को क्या लगता है कि भाई मेरा तो पता नहीं काम ख़त्म हो गया है और मुझे तो सीड्स बनाने हैं। अब तो कलियाँ इसी वजह से उस पर कम बनती है, क्योंकि देखिए हम ये बोलते नहीं हैं प्लांट, लेकिन महसूस करते हैं। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि इसको पिंच करते रहना। जितना आप इसको पिंच करेंगे उतनी ही ज़्यादा इसमें ब्रांच निकलेंगी, और जितनी ज़्यादा ब्रांच निकलेंगी उतनी ही अच्छे से ये फ्लावरिंग करेगा। तो देखिए जब इक्का दुक्का फूल आता है, हम नर्सरी से भी प्लांट लाते हैं, 25 से 30 रुपये का भी मिलता है, कहीं कहीं पे 40 रुपये का भी मिलता है। और देखिए कितना प्यारा कलर है इसका। तो आप उसको एक फ्लावर देख के लाते हैं तो ये ना सोचें कि इस पर फ्लावर है हम इसको नहीं तोड़ेंगे। तो देखिए उसको पिंच कर देना है आपको। जब इक्का दुक्का या 3 या 4 फ्लावर उस पर आए तो उसको पिंच कर देना है। मन तो नहीं करता है पिंच करने के लिए, लेकिन पिंच करना है अगर आपको ज़्यादा फ्लावरिंग लेनी है आने वाले टाइम में उससे। तो देखिए मेरे पास ये 6 से 7 कलर में पिटूनिया है, और ये मुझे 6 से 7 रुपये में ही एक पौधा मिला था। बहुत ही नन्हा सा पौधा था। कुछ मैंने अपने घर में भी जो सीड्स रखे हुए थे, पहले मेरे पास पिटूनिया थी, उनसे भी मैंने ग्रो किए हैं। तो काफ़ी अच्छा मुझे रिजल्ट मिला है। वो मेरे पास अभी छोटे छोटे, उन पर फ्लावरिंग नहीं आनी स्टार्ट हुई है। ये तो मैं नर्सरी से छोटी छोटी सी सीडलिंग लाई थी, उन्हीं पर फ्लावरिंग आ गई है। तो सोचा कि आपके साथ एक वीडियो शेयर करूं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, ये वाली खाद देनी है, ये वाली खाद देनी है। खाद कोई नहीं देनी है आपको, मिट्टी अच्छे से तैयार करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जब आप बास्केट में या गमले में लगा रहे हो, उसको लगे हुए कम से कम 1.5 से 2 महीने हो जाएं, तो आप उसमें जो सरसों की खली होती है उसको कम से कम 100 ग्राम लें, और 100 ग्राम को कम से कम आप 2 लीटर पानी में भिगो के 24 घंटे के लिए रख दें। जब उसका ऊपर का पानी नीचे बैठ जाती है, वो जो खली होती है सरसों खली, जब ऊपर का पानी उसमें हो तो उसको छान ले, और उसमें 2 लीटर में 1 से 1.5 लीटर पानी और मिलाए, क्योंकि हमने 100 ही ग्राम लिया था, ज़्यादा मात्रा नहीं लेनी है आपको। और थोड़ा थोड़ा सा जो आपके प्लांटर है, पिटूनिया है, पैंजी हैं और आपका गुलदावदी है, सभी में आपको थोड़ा थोड़ा सा उसमें डाल देना है। हर 15 दिन में आपको ये काम करना है, तो आपका जो प्लांट है बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। मैं यही काम करती हूँ, ज़्यादा मैंने नहीं कुछ भी डाला है इसमें, बस मिट्टी इसकी अच्छे से तैयार की है मैंने। उसके बाद ज़्यादा मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई है प्लांट के साथ कि मैं इसमें फंगस नहीं लगी है। सबसे बड़ी बात है कि प्लांट पिटूनिया का, काफ़ी सारे प्लांट ऐसे होते हैं, सेंसिटिव होते हैं कि उनमें फंगस लगकर वो ख़राब हो जाते हैं। तो देखिए जैसे कैलेंचो है, बहुत जल्दी से फंगस पकड़ जाता है, जो हाइब्रिड होता है। तो बस यही आपको ध्यान रखना है। और देखिए ये तो मैंने डब्बे में ही लगा दिया है, तो डब्बे में भी मैंने किसी भी चीज़ में लगाएं, बस मिट्टी अच्छे से तैयार होनी चाहिए। इसके लिए एक चीज़ का और ध्यान रखें कि इसके लिए आप ज़्यादा बड़ा जो गमले का चुनाव ना करें, ज़्यादा बड़ा प्लांटर ना लें। इसके लिए आप 4 से 5 इंच का अगर प्लांटर लेंगे और उसमें अच्छे से आप खाद मिट्टी तैयार कर लेंगे, तो उसमें भी आपका प्लांट अच्छे से फ्लावरिंग करेगा, क्योंकि ये कम से कम मार्च तक फ्लावरिंग करेगा। उसके बाद अगर आप चाहें तो इस पर फूल छोड़ सकते हैं, इसमें बीज बनने शुरू हो जाएंगे और वो बीज आप नेक्स्ट सीज़न के लिए उठाकर रख सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अप्रैल मई, मेरे यहाँ पर अप्रैल में भी इसने फ्लावरिंग की है पिटूनिया ने। तो बस यही आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ज़्यादा कुछ नहीं करना, ज़्यादा झमेले में नहीं पड़ना है कि ये वाली खाद देनी है या वो वाली खाद देनी है। हाँ, क्या कर सकते हैं, जब आप पानी डाल रहे हैं ना, जब आपका प्लांट सूख रहा है, तो आप पानी के साथ जैसे चावल दाल का पानी होता है उसको आप डाल सकते हैं, नॉर्मल पानी में मिला लीजिए और चावल दाल का पानी आप डालते रहिए, क्योंकि उनमें प्रोटीन होता है और जो हमारा प्लांट होता है बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है, तो उसको प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बस आपको यही करना है
और ये देखिए छोटी छोटी इसकी कटिंग से भी हम तैयार कर सकते हैं पिटूनिया को। तो मैंने यहाँ पे कटिंग भी लगाई है इनकी, क्योंकि जो ब्रांच मुझे नीचे एक्स्ट्रा लग रही थी वो मैंने कट कर दी थी और मैंने छोटी छोटी सी इसकी कटिंग लगा दी है। कुछ प्लांट इसमें ऐसे भी हैं जो मैंने सीड्स से ग्रो किए हैं। तो देखिए ये वाले जो प्लांट आपको नज़र आ रहे हैं, ये मैंने जो घर में सीड्स इनके रखे थे उन्हीं से मैंने इनको ग्रो किया है पिटूनिया को। तो देखिए कितने अच्छे से ये भी हो रहे हैं। ज़्यादा सभी सक्सेसफुल नहीं होते हैं जो सीड्स होते हैं, कुछ उनमें ग्रो हुए हैं, कुछ नहीं हुए हैं। तो मैंने कम से कम 40 से 50 सीड्स इनके डाले थे, उनमें से मुझे 20 से 25 प्लांट मिल ही जाएंगे। तो देखिए ये कटिंग मैंने लगाई थी, इसमें रूट्स बनने लगी हैं, आपको नज़र आ जाएंगे। मैं नज़दीक से दिखाती हूँ कैमरा जूम करके आपको। तो इसमें देखिए रूट्स बन गई हैं। तो ऐसे भी आप प्लांट तैयार कर सकते हैं पिटूनिया के। अगर आप एक कलर का प्लांट ला रहे हैं तो उससे आप ढेर सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। और ये जो मैंने आपको खाद वगैरह ये मिट्टी बताई, आप किसी भी फ्लावरिंग प्लांट के लिए इस मिट्टी को तैयार कर सकते हैं। इसमें कोई भी नुकसान नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ आपको नहीं डालनी है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपका प्लांट और अच्छे से तैयार हो जाए तो ज़्यादा क्या कर सकते हैं कि उसमें केले के जो छिलके होते हैं उनका सुखाकर पाउडर डाल सकते हैं कैल्शियम के रूप में, क्योंकि कैल्शियम भी चाहिए प्लांट को। और अगर बोन मील आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सभी के घरों में बोन मील नहीं होता है। मैं सच में बोलूँ तो मेरे पास भी बोन मील नहीं है, ना ही मैंने अब तक यूज़ किया है अपने प्लांट में, लेकिन मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है दोस्तों। तो आप इस तरीके से अपने प्लांट की मिट्टी तैयार कर सकते हैं। मैंने जो प्लांट हैं उनके पौधे तैयार किए हैं, सीड्स से तैयार किए हैं। कुछ मैंने ऑनलाइन मंगाए थे, कुछ मेरे पास पहले से ही रखे हुए थे उनके सीड्स। तो मैं उनको भी आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से वो ग्रो कर रहे हैं। देखिए कुछ मेरे पास रेनुक्लस के प्लांट हैं, कुछ ये देखिए ये रेनुक्लस के हैं और कुछ मैंने कबाड़ में भी लगाए हुए हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर से ही गमले परचेज़ करें कटिंग वगैरह लगाने के लिए या सीड्स लगाने के लिए। आप देखिए ये जो ब्लैक कलर की, तो आप जानते ही हैं कि ये तो नर्सरी बैग हैं और इनमें हम प्लांट वगैरह लाते हैं तो मैं इनको इकट्ठा करती रहती हूँ। जैसे जैसे प्लांट बड़े हो जाते हैं फिर उनको शिफ्ट कर देती हूँ, तो ये बैग फिर से खाली हो जाते हैं। और रेनुक्लस के जो प्लांट हैं मेरे पास काफ़ी सारे हैं, तो बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। और गमले बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं क्योंकि 4-5 दिन पहले बारिश हुई थी, तो उसी वजह से ये गमले ख़राब हो गए थे। तो क्योंकि कच्ची मिट्टी है यहाँ पर, तो उसी वजह से गमले ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, मेरे काम बढ़ जाता है। तो दोस्तों देखिए कितने प्यारे लगते हैं फूल खिलते हैं हंसते मुस्कुराते हुए। अगर आप भी ऐसी फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो प्लीज़ इस तरीके से ही मिट्टी तैयार करें। आप देखिए आप कैसा रिजल्ट आपको मिलता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।